हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मूवी स्पेक्टर। तो आज की मूवी का नाम है गदर 2। गदर का फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा, तो ये है गदर का सेकंड पार्ट जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है और काफी ज्यादा धूम मचा के रखी है इस मूवी ने। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गदर फर्स्ट का कुछ सीन रिमाइंड कराए जाते हैं और फिर गदर 2 की स्टार्टिंग होती है 1971 से, भारत पाकिस्तान के युद्ध के ठीक पहले से। सकीना के पिता असरफ अली को तारा सिंह की मदद करने की वजह से फांसी दी जा चुकी है और ये बात सकीना को भी पता होती है। और इस फांसी के पीछे हाथ था आमिर इकबाल का, जो कि अब पाकिस्तान का जनरल बन चुका है और वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करता है और कहीं ज्यादा तारा सिंह से, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि तारा सिंह ने उसके परिवार को मार दिया। और फिर उसके बाद सीन पठानकोट पर शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम सनी पाजी मतलब तारा सिंह को देखते हैं। तारा सिंह अपनी ट्रक की मदद से आर्मी के कुछ सामानों को वहां तक पहुंचाता है। इसी बीच तारा सिंह को कर्नल रावत बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इस बार जंग के आसार नजर आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार जंग होकर ही रहेगी और इसीलिए वो पहले से तैयार रहना चाहते हैं। इसीलिए वो तारा सिंह को कहते हैं कि उन्हें कुछ ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। तभी तारा सिंह उसके जवाब में कहता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा हाजिर है। अब अगले सीन में हमें तारा सिंह की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें वो, सकीना और उनका बेटा जीते हैं। जीते का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उसे तो एक एक्टर बनना है, पर तारा सिंह नहीं चाहता कि उसका बेटा एक्टर बने। वो चाहता है कि उसका बेटा आर्मी में जाए और देश की रक्षा करे। और यहीं पर जीते बाइक की भी डिमांड करता है, लेकिन तारा सिंह उसे मना कर देता है और जीते बड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद जीते के बर्थडे पे तारा सिंह उसे बाइक गिफ्ट करता है, जिसे देखकर जीते बड़ा खुश हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद वो तारा सिंह की बात मानकर चंडीगढ़ चला जाता है हॉस्टल में पढ़ने के लिए। कि तभी कर्नल रावत का तारा सिंह के पास कॉल आता है और वो बताते हैं कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे सोल्जर हैं उनके पास असला बारूद खत्म होने वाली है। तो तुम्हें अपने ट्रक से असला बारूद को उन सोल्जर तक पहुंचाना है ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ सके। लेकिन अभी भी एक सोल्जर को तारा सिंह के ऊपर डाउट था कि वो ये काम कर पाएगा या नहीं। तभी तारा सिंह कहता है दुश्मन से पूछना आखिर तारा सिंह कौन है। तभी तारा सिंह अपने काम पर लगते हुए असला बारूद सोल्जरों तक पहुँचाने लगता है और वो इस काम में कामयाब भी हो जाता है। तभी तारा सिंह देखता है कि कुछ सोल्जर हावी हो रहे थे, तो वो भूखे शेर की तरह उन दुश्मनों पर टूट पड़ता है और बहुत मारता है और इस तरीके से हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की चाल थी और हमारे सोल्जर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। तभी वो लोग इसका फायदा उठाकर एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं, जिससे कई सिपाही मारे जाते हैं और कई घायल होते हैं। और जिसके बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान की इस चाल से उन्होंने तारा सिंह के साथ साथ कई लोगों को बंधक बना के रखा है। बहुत दिन की जांच पड़ताल के बाद भी ये नहीं पता चल रहा था कि तारा सिंह और उसके साथी कहाँ हैं। लेकिन बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वो पाकिस्तान की एक जेल में बंद है। ये सुनकर सकीना का बहुत बुरा हाल होता है और जीते अपनी माँ को इस हालत में नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा और इसीलिए वो अपनी माँ के पास चिट्ठी छोड़ते हुए नकली वीजा और पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान पहुँच जाता है। जीते पाकिस्तान में इंटर होने के बाद गुल्लू से मिलता है, जो कि तारा सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो कोट लखपत जेल में बंद है और वहाँ पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वहाँ हर रोज बिरयानी जाती है और अगर तुम उस बिरयानी वाली की जॉब ले लो तो तुम वहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। कि पहले तुम्हें मुस्कान नाम की लड़की को पटाना होगा, क्योंकि वही एक लड़की है बिरयानी बनाने वालों को जॉब देती है। और यही पता चलता है कि मुस्कान का फेवरेट हीरो राजेश खन्ना है और उसे मूवी देखने का बहुत शौक है। और इसी बात का फायदा उठा के जीते मुस्कान को फिल्मी तरीके से पटाता है और यही मुस्कान को भी जीते पसंद आने लगता है। लेकिन एक मुस्कान को जीते की सच्चाई पता चल जाती है। तभी जीते भी यहाँ मुस्कान को सब कुछ सच सच बता देता है और मुस्कान को भी जीते से प्यार था, इसलिए मुस्कान भी जीते का साथ देती है क्योंकि उससे पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तभी कुछ दिन बाद ईद थी और सभी कैदियों को बाहर ले जाकर सिवैया की खीर खिलाई जा रही थी। तभी अमित इकबाल सभी कैदियों को बाहर लाता है, लेकिन यहाँ इन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। ये देखकर जीते को बहुत अजीब लगा। तभी उससे पता चला कि एक कैदी जो है वो अंडर जेल में है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा था। तभी यहाँ जीते कुछ तरीके से जेल में पहुँच तो जाता है, लेकिन जीते को वहाँ जाके पता चलता है कि उस जेल में तारा सिंह नहीं है, कोई और है। लेकिन इसी चक्कर में जीते उन लोगों के हाथ पकड़ा जाता है और अमित इकबाल यहाँ पर जीते को बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहता है अब तू यहाँ पर मरेगा और तेरा बाप भी मरेगा। तभी जीते कहता है कि दुआ करना कि मेरा बाप यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया और उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो तेरे इतने चिथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। दूसरी तरफ
सीन शिफ्ट होता है पठानकोट में, जहाँ सकीना को भागते हुए बताते हैं और जहाँ हमें पता चलता है कि तारा सिंह वापस आ चुका है। और तारा सिंह बताता है कि वो जंग के दौरान दुश्मनों के हाथ नहीं पकड़ाया था, बल्कि वो बेहोशी की हालत में नदी से कहीं दूर निकल गया था और वहाँ के कुछ लोगों ने उसे बचाकर हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वो बहुत दिनों तक कोमा में रहा। और जिसके बाद सकीना बताती है कि जीते पाकिस्तान गया है आपको ढूंढने के लिए। तभी तारा सिंह बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर उसको उसकी चिट्ठी बताई जाती है। तभी तारा सिंह डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे जीते को पाकिस्तान से लेकर जरूर आएगा और अगले ही दिन अपने सफर की तरफ निकल पड़ता है। और कुछ समय बाद तारा सिंह लाहौर में एंटर हो जाता है और देखता है कि यहाँ तो अलग ही माहौल बना हुआ है। यहाँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि अमित इकबाल ने जीते को पब्लिक के सामने रख दिया था और पूरी पब्लिक के सामने उसे देशद्रोही घोषित कर देता है और उसने उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर दी थी। इसीलिए सब लोग चाहते थे कि जीते को फांसी हो। इसलिए यहाँ पर जीते को एक तोप से बांध दिया जाता है और जीते बहुत ही ज्यादा जख्मी था, लेकिन जीते अमित इकबाल को कहता है कि मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी की जाती है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? वो पूछता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इतना ही बोलते यहाँ एंट्री होती है सनी देओल की, यानी तारा सिंह की। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें मुझसे मतलब था तो मुझसे बात करो। तभी वहाँ उससे बहस करके उन दोनों को मारने की बात कहता है। तभी यहाँ मोहम्मद इकबाल बहुत बातें करता है तो तारा सिंह कहता है अगर यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान वापस जाने का मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम्हें भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। ये बात सुन के अमित इकबाल को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ तारा सिंह और जीते को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन यहाँ तारा सिंह बौखलाकर सभी को मार गिराता है और अपने बेटे जीते को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अब सभी पाकिस्तानी सोल्जर तारा सिंह और जीते के पीछे पड़ जाते हैं। वो किसी तरीके से वहाँ से भाग तो निकलते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी यहाँ तारा सिंह गुस्से में उनके सामने आता है और सभी को हथौड़े से मार गिराता है। तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए एक सोल्जर उनके पीछे चढ़ता है और उन्हें बम से उड़ाने लगता है। तभी जीते ट्रेन में गिर जाता है और तारा सिंह साइड हो जाता है, जिससे वो लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होने के बाद तारा सिंह को जीते की चिंता होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा जीते को उन लोगों ने फिर से पकड़ लिया है। अब तारा सिंह गली गली जाकर अपने बेटे जीते को ढूंढने लगता है। तभी मुस्कान और उसके परिवार को ये पता होता है कि जीते और तारा सिंह निर्दोष है, तो वो लोग जीते और तारा सिंह को एक खुफिया रास्ते के दौरान हिंदुस्तान पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं हामिद इकबाल को पता चल जाती है और फिर वो इन सभी को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उन्हें बंदी बनाकर बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास जाता है। तभी वो तलवार की नोक पे तारा सिंह को बोलता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। तभी तारा सिंह इस बात पे कहता है कि अगर मैं बात ये कह भी दूं तब भी हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और ये भी कहता है कि अगर तुम सारे पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा लो तब भी तुम्हारी आवाज सिर्फ बॉर्डर तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन सारे हिंदुस्तानियों ने मिलकर सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे ही लगा दिए तो पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। ये बात सुनकर हामिद इकबाल बोकरा जाता है और सभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तारा सिंह तभी गुस्से में आ जाता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। और जो तारा सिंह के साथी थे वो भी वहीं पर बंधक बने हुए थे। तारा सिंह उन सभी को छुड़ाता है और सभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, उसी के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं एक तोप के द्वारा वो एक बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हामिद इकबाल की बहुत सारी तोपें थी, तारा सिंह के पास सिर्फ एक ही तोप थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं और यहाँ पर वो लोग हामिद इकबाल के ढेर सारे लोगों को मार देते हैं। ये एक रनिंग फाइट थी जिसमें तोप आगे बढ़ रही थी और वो लोग लड़ रहे थे और आगे चल के हामिद इकबाल सभी लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन यहीं पर उसको ये एहसास होता है कि वो लोग तो इंडिया पहुंच गए हैं, तो हामिद इकबाल तारा सिंह और उसके साथियों का कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर कर्नल रावत पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर कर्नल रावत हामिद इकबाल से कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे तो हमारा तारा सिंह ये बात करेगा। तारा सिंह यहाँ बहुत देर तक भगवत गीता और पुराण का ज्ञान देता है। वो उसे एक चुनने के लिए कहता है, जैसे मूवी की शुरुआत में उसने कई हिंदुओं को चुनने के लिए कहा था और यही हामिद इकबाल गीता को चुनता है। तभी तारा सिंह उसके जवाब में कहता है कि तू दोनों को चुन सकता था और इसी बात का फर्क है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन यहीं पर तारा सिंह हामिद इकबाल को जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हामिद इकबाल अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। वो पीछे से तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मारने से पहले ही कर्नल के सारे फौजी उसे मार गिराते हैं और आखिर में पाकिस्तानी सोल्जर भी हामिद इकबाल को गोली मार देते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि हामिद इकबाल बहुत
बहुत ही बेकार आदमी है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। और इस मूवी में गदर 1 पार्ट को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है, एक छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें पिरोया है। तो आप भी ये मूवी जरूर देखिएगा और कैसी लगी आपको ये मूवी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।